के दिन जन्नत की औरतों की जो सरदार होने वाली हैं, अल्लाह के नबी ने उसके बारे में फरमाया कि जो फातिमा से मोहब्बत कर और जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, अल्लाह को तकलीफ दी है। वो तादाद निकाह किए हैं, तकरीबन 11 शादियां और 11 निकाह मेरे आपकी आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ताकि उम्मत के लिए राहबरी हो जाए, उम्मत के लिए किसी और के तरीके के अंदर झांकने की नौबत न आए, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आपकी आका हज़रत फातिमा को बुलाया। कहा बेटी मैं अली से तेरी शादी करना चाहता। अहदीस की किताबों में लिखा हज़रत फातिमा ने जब सुना उठकर चले गई, खुशी का इजहार करते हुए चले गई। यकीनन याद रखो मेरे नबी की बेटी की शादी हो रही है, नबी के कायनात की बेटी की शादी हो रही है। वो अगर नबी चाहते, अगर दिल के अंदर ख्याल, क्यों अल्लाह तबारक व तआला का यहाँ भी हुक्म, तू अपनी ज़ौजियत में उसे कबूल नहीं कर लेता, तुझे उसे देखना हराम, बात करना हराम। तो मेरे अजीजों, ये जो काम आज माशरे के अंदर वजूद में आया है, मैं मुख्तसर अल्लाह तबारक व तआला ने जो फजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई कहा है, तो ऐसे लोग उससे मुनज़्ज़ह और पाक होना चाहते हैं। तो मुझे आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठाकर देखनी है कि खुशी का मौका हो, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खताया से दरगुदर फरमा, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। अल्लाह जो महफिल सजी अल्लाह उसको बेइंतहा कबूल फरमा, जो खुराफात यहाँ हुई अल्लाह उसको माफ फरमा, अल्लाह जो गुनाह हमसे सादिर हुए अल्लाह उसको माफ फरमा। जिन लोगों ने इज्तिमाई शादियाँ करने की फिक्र की अल्लाह उसको बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह उरूसी जोड़ों को अल्लाह तू नजर बद से इनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह इनके नस्लों में दीन के दाई शहदाई पैदा फरमा, जो यहाँ शरीक हुए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह सबको तौबा और इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़त तौफ़ील में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज हरसुल इलाके में खुदेमाबाद मदरसा यहाँ पर 21 शादियों का ऐलान किया गया था और आज आपके सामने यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। और इस प्रोग्राम में मेरे नेता कांग्रेस के औरंगाबाद जिले के अध्यक्ष और माजी आमदार कल्याण खड़े साहब मौजूद है। दूसरे हमारे शहर के महापौर रशीद महमूद साहब भी यहाँ मौजूद है। खुलताबाद के नगर अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है। इस परिसर के नगर सेवक पूनम बमने साहब भी यहाँ मौजूद है। हरसुल के ज्येष्ठ नागरिक शानुल पटेल साहब, बाबुलाल पटेल साहब और हरसुल वार्ड के अध्यक्ष शिवसेना के गंजुहार में तुलसीराम बगले और मार्केट कमेटी के सभापति गंजुहार में अवतारे साहब और बहुत से भी मान्यवर मेरे नेतागण, यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक सभी मौजूद है यहाँ पर इस प्रोग्राम में। दोस्तों, मैं मौलाना से हमारे जो सत्तार मौलाना साहब है इनसे मैं पूछना चाहूंगा, मौलाना कितनी शादी यहाँ पे आई है? दूल्हे 20 आ गए, चलो अच्छी बात है। और इस मदरसे के जिम्मेदार जिसकी मैं दिलो जान से मेरे दिल के गहरे हिस्से में शुक्रिया अदा करता हूँ
कि जाकिर मुफ्ती मोहम्मद मुफ्ती जाकिर मौलाना साहब काले साहब, इन्होंने मैंने जब इनको बात किया 2 महीने पहले कि मैं यहाँ पे शादी करवाना चाहता हूँ, तो इन्होंने मुझे इजाजत दिया। इस बात की अच्छा काम है, तो मैं सबसे पहले मेरे दिल के करीब थे हरदुल गांव के ओर से इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा क्योंकि हमारे नेता यहाँ पे बोलने वाले हैं। आपको पता है कि हमारी कमेटी औरंगाबाद शहर में 2006 से काम कर रही है इज्तिमा शादियों के रूप से। सबसे पहले औरंगाबाद में हमने 21 शादियों का आयोजन किया था रोजेबाग मैदान में, तो हमको 21 शादियां मिली थी शहर में। इसके बाद करते करते हमने 19 का प्रोग्राम किया, एक शादी की हमने आमखास मैदान में। आपको पता है कि 2020 में हिंदुस्तान का क्या माहौल बना, कैसी आफत आई हमारे पे, कैसी मुसीबत आई। 2 साल हो चुके हैं, हमने शादी नहीं किया। हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, आज महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनको मैं सलाम करता हूँ उद्धव ठाकरे साहब को, क्योंकि ये कोई राजकीय मंच नहीं है, कोई सामाजिक काम है। पर मैं सच्चाई कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पे आफत आई थी कोरोना की, इन्होंने बहुत अच्छा काम महाराष्ट्र में किया और लोगों की जान की हिफाजत का काम करने का हमारी सरकार ने की। और हमने हमारी सरकार को महाराष्ट्र के सभी लोगों ने अच्छे से सपोर्ट किया, लोगों ने सपोर्ट किया, भाई कोरोना का पालन किया। आज कोरोना की हाँ थोड़ा दर्शन लो सर, आप तमाम दर्शकों को बताएंगे आज आप इज्तिमाई शादी किस तरह किया था, कितने शादियाँ किस तरह से इसके बारे में जानकारी। देखिए, हमने आज से 2 महीने पहले हरसुल गांव में हमारी कमेटी की ओर से इस इलाके में 21 शादियाँ का ऐलान किया था और हमको उम्मीद नहीं थी कि भाई 21 शादियाँ इधर मिलेंगी। आज हम अल्लाह ताला ने हमको इसमें कामयाब किया, हमारा टारगेट पूरा हुआ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इधर जरूरतमंद लोग ज़्यादा है। हमको सर्वे करने के बाद समझ में आया और इंशाल्लाह अगले साल हम इससे अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। सर, आप हमेशा हर साल जो 101 शादियाँ करते थे आमखास मैदान, क्या कोरोना काल भी लगभग जो समाप्त होने जा रहा है, क्या करेंगे आपके आने वाले साल में? मतलब औरंगाबाद शहर के तमाम बहुत गरीब लोग हैं, उनकी उम्मीदों के लिए, उनके आस पूरा करने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, आपको मालूम है हिंदुस्तान का हालत क्या है। कोरोना बीमारी आज भी 100% शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से डिक्लेयर नहीं की गई है, बीमारी खत्म हुई है। अब जब बीमारी आती है तो हम जब इसका इलाज नहीं करेंगे, तो आने वाली बीमारी को भी हमको रोकना है। हम कहेंगे भाई बीमारी कहाँ आ रही है, जब आएंगी जब देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। भाई बीमारी आएंगी नहीं आएंगी तो हमको इसका पालन तो करना चाहिए। आज भी सरकार की ओर से बीमारी खत्म नहीं हुई है, इसलिए हमने इसकी टारगेट किया। आगे साल अगर 100% बीमारी सरकार कहती है, तो सरकार क्यों कहेंगी? इनके पास बड़े बड़े जर्नलिस्ट है, इनके पास डॉक्टर्स है, इनका सलाह लेके ये सर्वे करेंगे कि आप बीमारी खत्म हो चुकी है। अगर ऐसा तय होगा सरकार की तरफ से, आगे इंशाल्लाह हम औरंगाबाद शहर में भी 101 का टारगेट देने की हम कोशिश करेंगे। सर, आप बताना चाहेंगे कि लड़कियों को जहेज का सामान कैसे किस तरह से दिया गया, मतलब क्या क्या सामान दिया गया? देखिए, हमारी कमेटी ने दहेज का सामान नहीं दिया है। हमारी कमेटी ने जो जरूरतमंद का सामान होता है, जिस समाज में जब आदमी काम करता है तो हमारी मर्जी से हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि समाज की काम है, समाज की लड़कियां हैं। तो हमने मुफ्ती साहब से, आलिम साहब से राय लिया, भाई इस लड़कियों को दहेज देना नहीं देना चाहिए। मुफ्ती साहब बोले भाई दहेज के तो हम बहुत खिलाफ है, हमारी कमेटी भी खिलाफ है, लेकिन इन्होंने एक मशवरा बाद में दिया, कोई जरूरतमंद चीज़ आप दे सकते हैं, जैसे पलंग है, अलमारी है, खाने पीने के बर्तन है। तो इसके फतवे के हिसाब से हमने आज काम किया और इनको दहेज नहीं दिया, हमने लड़कियों को हमने तोहफा दिया है। सर, आज आप देखते हैं औरंगाबाद में से किराड़पुरा है, मिसरवाड़ी है, मैंने कहा यहाँ पर भी बहुत जरूरतमंद है। हमारा सर्वे रहा है, तो वहाँ की जनता के लिए कुछ करना चाहेंगे आपकी कमेटी? देखिए, यहाँ के जो समाज सेवक है, जैसे मैंने मेरे तकरीर में भाषण में बोला, आपने सुना है कि आज लोगों को हम नहीं बुलाएंगे। आज ये वक्त नहीं है लोगों को हमारे तक बुलाने का, हम लोगों तक जाएंगे। आप किराड़पुरा यहाँ से कम 15 किलो 12 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ भी हमारे दोस्त है, कार्यकर्ता है, पार्टी के हमारे वर्कर्स है, इनको हमने बोला है कि भाई आप भी शादियों का यहाँ पे 11 वार्ड के हिसाब से 5 करो, 11 करो। हमारी कमेटी चाहे तो इनको मतलब पूरी करने की कोशिश करें। सर, आज की इज्तिमाई शादी हुई, इसके बाद कोई जानकारी दिया और फिर ऐसी बात भी बताया कि शहर के अंदर लोग भी आपकी तरह आगे बढ़े।
हम तो मानते हैं कि ये लोग आना चाहिए आगे, जैसे हमारी हरसुल की कमेटी यूनुस पटेल को अध्यक्ष बना के मैं फारूक पटेल, तैयब पटेल, इरफान पटेल, नाजिम पठान, माजिद पठान, ये लोग हम आगे आके यूनुस पटेल को साथ देते हैं और हमारी साथ देने की वजह से उनको लोग भी साथ देते हैं। तो जो हम काम करते हैं तो जो इस्तेदाद रख चुके हैं ऐसे लोग जो शहर में किराड़पुरा, बाईजीपुरा, आप जैसा बता रहे कि हमने सर्वे किए, वहाँ पे भी कुछ लड़कियों की शादी करना चाहिए बस, तो वहाँ पे जो इस्तेदाद रखते हैं हमारे कमेटी के जैसे लोग, उन्होंने भी एक कमेटी बनाना चाहिए और वहाँ पे भी 10-11 जो शादी अटेंड कर सकते हैं उन्होंने करना चाहिए। हमारी कमेटी इंशाल्लाह उनको जो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे। सर आज 21 शादी हुई तो खाने का इंतजाम कैसा रहा? कितने लोगों को आपने खाने में बुलाया? हमने 7,000 लोगों का खाना किया, 10,000 लोगों का खाना है, 3,000 लोगों का हमारा हिंदू भाई का खाना रखा हुआ है। जी सर, तो 3,000 हिंदू भाइयों का और 7,000 इस अपने मुस्लिम समाज के लिए खाना रखा गया है। 21 शादियों का हमने इंतज़ाम किया था हमारी कमेटी की ओर से, और हमने जो फारूक पटेल, यूनुस पटेल हमारी कमेटी के अध्यक्ष है, यूनुस पटेल साहब, हमने सब मदद करके आज ये 21 शादियाँ पूरा मुकम्मल की। इसके लिए सब लोगों का कई दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। को जो है हमेशा माशाल्लाह कौम का हमदर्द कहा जाता है। इन्हों को हमेशा फिक्र रहती है कि जो हमारे जो कौम में जो लोग हैं, गरीब गुरबा समाज के माइनॉरिटी में बहुत सारे लोग हैं, इनकी फ़िक्र और कूड़ान तड़प यही रहती है कि इनके पास जो शादी का कोई इंतज़ाम नहीं होने की वजह से इनके हमेशा ये फिक्र रही कि आसानी के साथ सामूहिक विवाह कैसा हो जाए और ये लोगों का खर्च कैसा बचे। इस उम्मीद के साथ उन्होंने ये प्रोग्राम किया है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, इतनी हम दुआ दे सकते। सर हमारे मुस्लिम माशरे में कई से बड़े बड़े लोग भी पाए जाते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे आप, जैसा आपने इन्होंने काम किया? जैसा यूनुस पटेल साहब ने जैसा काम किया है, हम चाहते हैं कि उन्होंने भी यही करे कि जैसा उनके घर में अगर बच्ची अगर है इंशाल्लाह, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि मैं मेरे बच्ची के साथ अल्हम्दुलिल्लाह और 20-25 ऐसे 100-50 बच्चों गरीब लोगों का माशाल्लाह लेकर अगर करूँगा शादी, तो वो शादी माशाल्लाह आसानी के साथ हो जाएंगे और गरीब गर्मी का जो मसला है इंशाल्लाह वो